नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है Node.js। आप सब रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पर ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, चलो इससे शुरू करते हैं। कभी सोचा है इंस्टाग्राम, ऊबर या कोई भी मल्टीप्लेयर गेम, ये सब इतने डिमांडिंग क्यों होते हैं? मतलब हजारों लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, डेटा लगातार रियल टाइम में एक्सचेंज हो रहा है, ये सब इतना स्मूथ चलता कैसे है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले प्रॉब्लम समझनी होगी। आखिर मॉडर्न वेब की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज था क्या? देखो, जो पुराने सर्वर फ्रेमवर्क्स थे ना, वो बहुत सीधे साधे थे। उन्हें सिंपल वेबसाइट्स के लिए बनाया गया था। मतलब सोचो, एक रिक्वेस्ट आई, सर्वर ने उस पर काम किया, पेज भेजा और कनेक्शन बंद, कहानी खत्म। लेकिन आज की एप्स में तो हजारों कनेक्शंस एक साथ एक्टिव रहते हैं। पुराने टूल्स इस लोड के लिए बने ही नहीं थे। ये कोड देखो, ये बिल्कुल पॉइंट पर है। इसका मतलब है कि हम उन टूल्स में फंसे हुए थे जो एक यूजर के लिए एक सर्वर पर सिंपल डेटा एंट्री, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, बस इसके लिए अच्छे थे। आज की रियल टाइम दुनिया के लिए ये काफी नहीं था। ध्यान से सुन रहे हो? यहाँ तक सब क्लियर है। हमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया है कि आखिर दिक्कत थी क्या। अब बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, Node.js। Node.js के क्रिएटर रायन डाल का गोल बिल्कुल साफ था। जैसा कि आप देख सकते हैं, गोल था एक आसान तरीका बनाना जिससे स्केलेबल नेटवर्क प्रोग्राम्स बनाए जा सके। और स्केलेबल का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे प्रोग्राम्स जो हजारों या लाखों कनेक्शंस को भी आराम से हैंडल कर ले, बिना क्रैश हुए। तो आखिर ये Node.js है क्या भला? देखो, सिंपल शब्दों में ये एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जावास्क्रिप्ट को, जो अभी तक सिर्फ ब्राउज़र में चलती थी, अपने सर्वर पे भी चला सकते हो। सोचो, लैंग्वेज वही पर पावर बिल्कुल नई। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये बहुत बड़ा, मतलब अ ह्यूज शिफ्ट है। आप जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड के लिए नहीं, मतलब जो यूजर को दिखता है, बल्कि बैक एंड के लिए भी, सर्वर लॉजिक के लिए भी यूज हो सकती है। ये एक गेम चेंजर क्यों है, इसे हम आगे समझेंगे। देखो, हर हीरो की एक सुपर पावर होती है, राइट? Node.js की सुपर पावर है नॉन ब्लॉकिंग आईओ। चलो देखते हैं ये क्या चीज है। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचो, एक वेटर है जो ब्लॉकिंग स्टाइल में काम करता है। वो एक टेबल का ऑर्डर लेगा, किचन में देगा, खाना बनने का वेट करेगा, सर्व करेगा और उसके बाद ही दूसरी टेबल पर जाएगा। कितना इनएफिशिएंट है ना? अब सोचो Node.js, जो एक नॉन ब्लॉकिंग वेटर की तरह है। वो क्या करेगा? वो सभी टेबल से एक साथ ऑर्डर ले लेगा, किचन को दे देगा और जैसे जैसे खाना रेडी होता जाएगा सर्व करता जाएगा। कोई इंतजार नहीं, फुल एफिशिएंसी। लॉजिक समझ आया? इसी वजह से Node.js हजारों चैट मैसेजेस या गेम अपडेट्स एक साथ हैंडल कर पाता है, बिना सर्वर पर ज्यादा लोड डाले। तो इस सुपर पावर के तीन मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला, ये इवेंट ड्रिवन है, मतलब ये इवेंट्स का इंतजार करता है, जैसे यूजर का क्लिक या कोई डेटा आ रहा हो। दूसरा, ये बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस है, यानी नॉन ब्लॉकिंग, हमारा एफिशिएंट वाला वेटर। और तीसरा, इन्हीं वजहों से हम एक साथ बहुत सारे कनेक्शंस हैंडल कर सकते हैं, बिना रुके, बिना ब्लॉक हुए। एनर्जी बनी हुई है? अगले स्टेप के लिए तैयार हो? देखो, थ्योरी तो हमने समझ ली, पर असली मजा तो कोडिंग में है। चलो अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हम Node.js में अपना पहला सर्वर बनाएंगे और ये होगी आपकी पहली जीत। ध्यान से एक एक स्टेप को देखना, ठीक है? ओके, स्टेप 1, हमें वेब सर्वर बनाने के लिए Node.js का बिल्ट इन HTTP टूल चाहिए। हम रिक्वायर HTTP लिखकर इस मॉड्यूल को अपने कोड में इंपोर्ट कर लेते हैं। ये समझो एक टूल बॉक्स लाने जैसा है। अब स्टेप 2, इस HTTP टूल से हम .create_server फंक्शन को कॉल करते हैं। ये हमारे लिए एक सर्वर ऑब्जेक्ट बनाता है। इस फंक्शन के अंदर हम ये बताते हैं कि भाई जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो करना क्या है। स्टेप 3, जवाब देना। जब रिक्वेस्ट आई तो हमें रिस्पॉन्स भी भेजना है। response.head 200 से हम बताते हैं कि सब ठीक है, ओके।
फिर response.end hello world से हम क्लाइंट को ये मैसेज भेज देते हैं। सिंपल। और ये है आखिरी स्टेप। सर्वर तो बन गया, अब उसे चालू भी तो करना है। server.listen 8080 से हम सर्वर को कहते हैं कि पोर्ट नंबर 8080 पर आने वाले विजिटर्स को सुनना शुरू करो। बस आपका सर्वर तैयार है। अब आपकी बारी। देखो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। अपने कंप्यूटर पर ये 4 लाइन का कोड चलाकर देखो। गलती हो तो कैसे फिक्स करोगे, सोचो। सीरियसली सीखना है तो प्रैक्टिस करो। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि Node.js में बेसिक सर्वर कैसे बनाते हैं तो बता पाओगे। ये 4 स्टेप्स ही तो हैं, एक बार फिर ध्यान से देखें। ग्रेट जॉब। अब तक हमने Node.js की फाउंडेशन को, उसकी नींव को समझ लिया है। तो आगे का रास्ता क्या है? तो आज हमने क्या सीखा? चलो एक क्विक समरी करते हैं। हमने जाना कि मॉडर्न ऐप्स के लिए Node.js की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने नॉन ब्लॉकिंग I/O का कॉन्सेप्ट समझा हमारे वेटर वाले एग्जाम्पल से, और हमने अपना पहला बेसिक सर्वर बनाया। समझ आया? क्लियर है? नेक्स्ट सेशन में हम और आगे बढ़ेंगे। हम NPM के बारे में सीखेंगे, जो Node.js का सबसे बड़ा टूल बॉक्स है। फिर एक्सप्रेस फ्रेमवर्क से वेब ऐप्स बनाना आसान करेंगे, और फाइनली डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। एक्साइटिंग है ना? तो वेब का फ्यूचर बनाने के लिए रेडी हो? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। इस सर्वर कोड के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, मैसेज चेंज करके देखो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।